जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन में हम सब एक्सपोनेंट के पार्ट 3 करने वाले। इससे पहले हम सब पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। आज हम सब पार्ट 3 करने वाले हैं। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगता होगा। यदि आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं किए तो जाके पार्ट 1 पार्ट 2 कर लीजिए, फिर आके पार्ट 3 करिए, वरना पार्ट 3 समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें हम सब टॉप लेवल के क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन सब करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन को। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है, बहुत ईजी है पहला क्वेश्चन, इनको सोल्व करिए। ये बोल रहा है 2 × 2 इज टू पावर 2 और नीचे में 4 × 4 इज टू पावर 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी फार्मूला भी लगा सकते हैं और नॉर्मल भी कट कर सकते हैं आप सब। तो फार्मूला लगाना चाहिए चाहेंगे तो आप फार्मूला लगा सकते हैं। लगाइए भाई, कौन सा फार्मूला लगेगा? तो आपको पता है यहाँ पर कुछ नहीं पावर तो एक होगा, यहाँ भी कुछ नहीं पावर तो एक होगा। तो ये तो हो गया ना ये वाला फार्मूला, ए टू दी पावर एन मल्टीप्लाई ए टू दी पावर, इधर देखिए बेस तो दोनों का सेम है, तो ए दिए बेस में, पावर दोनों का डिफरेंट, तो यहाँ पर एम दे दीजिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर जुड़ जाता है, ए टू दी पावर एन प्लस एम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यही? या फिर यहाँ एम रहता है, यहाँ एम, तो एम प्लस एन होता है, नॉर्मल सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाले फार्मूला हम सब लगाने वाले हैं। तो चलिए इसको हम सब सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 इज टू पावर, पावर क्या सब है, 1 है और ये 2 है, दोनों पावर को जोड़ना है, 1 + 2। नीचे में देखिए क्या लिखा है, एगो पावर ये एगो ये है, बेस तो 4 है तो 4 जोड़ेंगे, तो 4 इज टू पावर ऐड करेंगे 1 + 2 को, तो फाइनली ये कितना निकलेगा, 2 + 1 तो 3, तो 2 इज टू पावर 3। और यहाँ पर हो जाएगा 4 + 1 करेंगे 3, सॉरी 1 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 4 इज टू पावर कितना हो जाएगा 3। आंसर दे देगा। यदि नहीं देगा तो इसको ऐसे भी लिख सकता है कि 2 इज टू पावर 3 है और मल्टीप्लाई 4 इज टू पावर, ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये तो आपको पता है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस, नीचे आएगा तो प्लस में रहता है। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी। अब आपके मन में हो रहा होगा कि आंसर यदि ये हो, हम ये लिख देंगे तो गलत होगा क्या? नहीं, चेकर ठीक रहेगा, तो ये इसको भी सही मार देगा, क्योंकि उसको पता है एक स्टेप और करना चाहिए, ये भी हो सकता है आंसर। नहीं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखते हैं, दोनों सही हो सकते हैं। ये 4 × 4, तो इसको आसानी से आप लिख सकते हैं क्या, 4 इज टू पावर 2, नीचे में भी क्या है 4 इज टू पावर 2, कैंसिल आउट होगा, पावर 2 को 4 इज टू पावर 2 से काटेंगे तो 1 ही बार में कट जाएगा ना, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 1। तो चलिए इसका आंसर 1 हो गया। यदि इस टाइप का कोई दे दो छोटा सा, देख लो 2 × 2 × 2 × 2, ये तो अभी पता होगा। यदि बोले कि एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो तो इसको आसानी से लिख सकता है क्या? कैसे लिखेंगे इसको एक्सपोनेंट फॉर्म, बताओ? तो जितना को 2 है उतने को पावर लिख देंगे, 1 2 3 4, 4 को 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, ये सब। चलिए ये क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है कि 3 इज टू पावर 2 होल इज टू पावर 2 और 5 इज टू पावर 2, नीचे में दिया है 9 इज टू पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 इज टू पावर कुछ नहीं तो 1 तो दे सकते हैं ना। चलिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो ये 3 इज टू पावर 3 और ये 2 है, ये दोनों तो पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ए इज टू पावर आपको पता है एम होता है, अब ब्रैकेट लगा के यदि एन दे दीजिए तो यहाँ पर लगता है ए इज टू पावर एम एन, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो चलो भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 3 इज टू पावर 6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बगल में है 5 इज टू पावर 2, ये है 5 इज टू पावर 2 लिख दिए। नीचे में लिखो कि 3 इज टू पावर 2 होल इज टू पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 इज टू पावर 1 है तो 1, ये वाले 5 इज टू पावर 1। तो चलो भाई आगे बढ़े, तो ये कितना हो जाएगा 3 इज टू पावर 6 मल्टीप्लाई 5 इज टू पावर 2 होल बाय 3 इज टू पावर, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3 इज टू पावर 4 और मल्टीप्लाई 5 इज टू पावर 1 कुछ नहीं तो। चलो इसको कट करते हैं, कट करो। 5 इज टू पावर 1 से 2 को पावर था तो 1 को पावर कट गया, 1 को बचा होगा, ये बचा 5 इज टू पावर 1। ये 3 इज टू पावर 4 है तो 3 इज टू पावर 4 से 6 कट गया तो कितना बचा होगा, 3 इज टू पावर 2 को बचा होगा। तो इधर हम सब इसको लिखते हैं, ये कितना बचा बताओ, ये बचा 3 इज टू पावर 2 आ मल्टीप्लाई, ये बचा 5 इज टू पावर 1, तो 3 इज टू पावर 2 का अर्थ है 9 और इसका अर्थ है 5। फाइनली आंसर कितना आया 45, फाइनली आंसर 45 आया। एक और क्वेश्चन लिखो, यदि तुमको दे दे कि 2 इज टू पावर 2 होल इज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इज टू पावर 2, तो इसको कैसे सोल्व करना है। चलो तो इसको सोल्व करने के लिए कुछ भी नहीं खास हम सब नहीं करते हैं, देखो आसानी से कर सकते हैं। ये दोनों पावर में है तो फिर से यही वाला फार्मूला लगेगा कि ए टू दी पावर एम इज टू पावर कितना एन इक्वल क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एम एन होगा कि नहीं होगा, यहीं पर लगाएंगे तो 2 इज टू पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं 2 दूनी 4 आई 5 इज टू पावर 2, इसका अर्थ है कि 5 के पावर 2, इसके पावर 4 का अर्थ क्या है कि 2 का स्क्वायर ना हम सब 4 बार करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 बार, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, या फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया फाइनली 16 हो गया। तो लिखो भाई 16 और मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर यानी 25 बार मल्टीप्लाई करके, ये 16 और 25 को मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर होगा लिख दो, 16 और 25 कितना हो जाएगा 6 5 30, 5 1 5 3 8 16 5 8 16 दूनी 32, 0 10 4, फाइनली कितना आ गया 400, कितना आ गया 400, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो मेरे भाई 3/5 होल इज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1/7 होल इज टू पावर 3, 3/5 होल इज टू पावर 2 और 1/7 होल इज टू पावर 4। चलो इनको सोल्व करते हैं हम सब। इनको सोल्व करने के लिए हम सब क्या करेंगे, 3/5, इनको यदि हम सब ऐसे है तो इनको ऐसे लिख सकते हैं ना पावर को, 3 इज टू पावर 3/5 इज टू पावर 3,
दोनों में ये पावर जो 3 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों से हमने कर दिए मल्टीप्लाई। ये भी इधर भी होगा इस टर्म में भी, तो ये हो जाएगा 1 का क्यों करेंगे 1 है, तो 1/3 दोनों कोई बतिया ठीक ही रहेगा, बाय 7/3 होल बाय, ये भी सेम हो जाएगा अब ये, तो 3/2 होल बाय 5/2 और मल्टीप्लाई 1/7/4। ये टर्म को ऊपर ले जाइए, ऊपर पहले अपने मल्टीप्लाई करके, तो अपने में किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों टर्म होगा मल्टीप्लाई, ये दोनों टर्म नीचे वाला होगा मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों टर्म होगा, ये दोनों टर्म होगा मल्टीप्लाई। तो चलो हम सब करते हैं मल्टीप्लाई, रेडी। इसको हम सब ऐसे करके लिखेंगे 3/3 और मल्टीप्लाई 1 बाय 5/3 और मल्टीप्लाई 7/3, और ये रखिए नीचे वाला होल पे कि 3/2 मल्टीप्लाई 1 बाय, अब ये वाला टर्म 5/2 और मल्टीप्लाई 7/4 लिखिए बराबर देकर 3/3 मल्टीप्लाई 1 बाय 5/3 मल्टीप्लाई 7/3। अब बताओ ये टर्म को देखो, ये टर्म तो हमने अभी यहाँ पर लिखी, ये वाला टर्म देखो, इसको यदि गुना से भागा में ले जाएंगे, भागा से गुना में ले जाएंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा, तो हम सब इसको पलटेंगे, यानी ये वाला चला जाएगा ऊपर और ये वाला चला आएगा नीचे। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई लिखेंगे 5/2 और मल्टीप्लाई 7/4 होल बाय 3/2 और मल्टीप्लाई 1। तो चलो भाई इसको कट करो, 5/3 7/3 7/3 से 7/4 कटा, एगो बचा होगा पावर, 7/1 बचा होगा, 5/3 से 5/2 से 3 कट गया तो एगो पावर बचा होगा, फिर 3/2 से 3/3 कैंसिल हो, एगो बचा होगा, एक से एक कैंसिल हो गया, कुछ बचा ही नहीं। चलो भाई ये 3/1 बचा, तो 3/1 मल्टीप्लाई, इधर क्या बचा, तो 7/1 7/1, नीचे में क्या बचा 5/1, बस नीचे में एगो 5/1 बचा। तो फाइनली इसका आंसर 3/1 यानी 3 और 7/7 और नीचे में 5, तो ये हो जाएगा 21/5 21/5, ये इसका फाइनली आंसर हो गया। ये क्वेश्चंस को देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है, 12/4 9/3 4 कुछ नहीं तो 1 6/3 8/2 और मल्टीप्लाई 27। तो चलो इसको लिखते हैं हम सब, क्या देखो ये 12/4 है मल्टीप्लाई 9/3 मल्टीप्लाई 4/1, इधर देखो 6/3 मल्टीप्लाई 8/2 मल्टीप्लाई 20 से ये 27, इसको तो हम तो लिख सकते हैं ना 3/3 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ये तो सही है ना। अब जो जो कट हो रहा है उसको हम तो क्या करेंगे, कट करेंगे, करे क्या, देखो सबसे आसान विधि इन सबको बनाने का क्या, यदि फार्मूला तर्मूला ना लेके दिमाग ना काम करे तो जो जितना बार जितना पावर में है ना उतना बार लिखते जो कट करो। देखो इस बार हम ऐसे नहीं करते हैं, सबसे आसान यही लगता है, 12 के पावर 4 है तो 12 कितने बार 4 बार लिख दो, लिख दिए। अब 9/3 है तो 3 बार लिख दो, 4/1 है 1 बार लिख दो, होल बाय, अब क्या दिया 6/3 तो 6 को कितना बार लिख दो 3 बार लिख दो, और कितना क्या दिया हुआ देखो 8/2 8 को 2 बार और 3/3 3 बार लिख दो। अब देखो कौन कौन कट हो रहा है, काटते जाओ 6 2 जा 12 6 2 जा 12, फिर से 6 2 जा 12 6 2 जा 12, कट हो गया ये 6 2 जा 12। आगे देखो फिर 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 3 जा 9, कट हो गया 4 1 जा 4 4 2 जा 8। और देखो क्या सब कट हो रहा है, काटो जो जो कट हो रहा है, तो और क्या हो रहा है मेरे भाई 2 1 जा 2 2 6 जा 12, इसमें थोड़ा ये काटने में जो एक्सपर्ट है वो आसानी से इनको कर सकता है नहीं। अब फिर देखो ये 2 2 2 है 3 को, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, एगो 8 यहाँ पर है, इससे ये तीनों कैंसिल हो जाएगा, हो गया। और देखो नीचे में कुछ बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ, सब कुछ कैंसिल है नीचे का, ऊपर में जो हम मल्टीप्लाई करके लिख दो वही हो जाएगा आंसर। ये 6 है 3 है 3 है 3, तो कहने का 6 3 जा 18 18 3 जा 54 54 3 जा 54 3 जा, लिख दो मल्टीप्लाई करके कितना आने वाला आंसर 4 3 जा 12 5 3 जा 15 1 16 162, ये हो गया आंसर। या फिर इसी को तो ये फॉर्म में भी लिख सकता है कि 6 मल्टीप्लाई 3/3 3/3, बतिया सेम ही रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हॉल बिग ब्रैकेट
मिडिल ब्रैकेट, फिर इसे कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। स्मॉल ब्रैकेट -1/3 इज टू पावर 2 होल इज टू पावर -2, ये -1। इस सब का अर्थ समझता है कि ये सारा आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सारा आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो करो फिर, इससे करते हैं हम सब। तो ये -1/3 होल इज टू पावर -2 को इससे कर लेते पहले मल्टीप्लाई। तो चलो कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। अब ये दोनों को करिए, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को। नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप में हम सब क्या करेंगे, -1 होल बाय 3 इज टू पावर 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। कितना हो रहा है, -2 को -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा प्लस में। अब ये दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो -1/3 और 2 2 जा 4 होल इज टू पावर 4 आ गया। आगे बढ़िए। अब ये स्टेप में देखो, होल इज टू पावर 4 का अर्थ 4 बार लिखनी, यानी इसको यदि हम पलटा दूं तो ये प्लस में आ जाएगा। -1/3 है ना, इसको हम सब ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3/1, यानी 3 हो जाएगा, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं, इज टू पावर 4। तो 3 इज टू पावर 4 या फिर 3 × 3 × 3 × 3। फाइनली आंसर भी लिख सकता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। जो हो आंसर आप लिख सकते हैं। तब तक एक छोटा सा कर लो, बाबू वाला सवाल करके दिखो तो, आता है क्या? बाबू वाला सवाल से बहुआ वाला कैसे करिए, बहुआ वाला कर दो। 8 इज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 6 इज टू पावर 2 होल बाय 6 इज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 इज टू पावर 2 करके दिखाओ बहुआ वाला। देखो कैसे जल्दी करते हैं, फटाफट कर लो। ये विधि लगा दो। 8 2 बार लिखा है, 8 × 2 8 × 8 मल्टीप्लाई 6 × 6 होल बाय, ये देखो 6 3 बार लिखा है, 3 बार लिख लो, फटाफट 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 लिख लिए। 2 2 बार लिखा है, तो 2 2 बार लिख लो, कटो कटो करके निकाल लो आसानी से। देखो 6 6 2 को कटा, तो ये भी 2 को 6 कट गया ना। अब देखो 2 2 जा 4 से कटा, 4 है 4 से काट देंगे तो 4 2 जा 8, 2 से फिर कट गया। ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फाइनली 8/3 निकला। 8/3 हो गया आंसर। कितना आसान है ना, आसान। चलो भाई, ये क्वेश्चंस को पढ़ो। 8 इज टू पावर 5 स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर में ब्रैकेट है, फिर 8 इज टू पावर 6 और 3। अब बोल रहा है यहाँ पर क्या होगा, ये जो खाली जगह दिया है यहाँ पर क्या होगा, यदि ये सब पावर है तो। जो जिस टाइप से इधर पावर रहता है उसी टाइप से यहाँ भी कुछ न कुछ पावर आने वाला है। देखो भाई, एक बार इसको सोल्व करके देखते हैं क्या आता है। इधर भी वहीं दे देंगे। तो ये देखो 8 इज टू पावर यहाँ पर 5 है मल्टीप्लाई, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 8 इज टू पावर कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18। तो पता है ना फॉर्मूला कि a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n बराबर क्या होता है, a टू दी पावर m प्लस n। तो जोड़ दो, 8 इज टू पावर कितना हो जाएगा, ये 5 है ये 18 है, तो 5 + 18, तो 8 इज टू पावर 23 बराबर, ये 8 इज टू पावर डैश है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 23, तब ना दोनों बराबर होगा। यही इतना आसान है। एक और कर लो, तू सब करके दिखाओ। 2 इज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 2 इज टू पावर 5, तो बताओ 2 इज टू पावर क्या होगा, बताओ रुके। अरे बउआ बताओ ना, रे बउआ सब रे, बताओ बउआ क्या होगा रे, बजो लाला भी सीखा, नहीं सीखा? जाओ पार्ट 1 पार्ट 2 सब करो, जाओ 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 जाओ। कहाँ देख रहा है तब तू, अरे मंगलू कहाँ देख रहा है रे, जाओ टाइम इन्वेस्ट मत करो। सीख गया, बताओ क्या लिखूं, बताओ हम लिखते हैं वही जो बोलेगा। सच में पक्का, बताओ वही लिखेंगे। अच्छा बताओ, सबको पता है भाई, ये 2 बेस दोनों का सेम है, तो वहीं लगाएगा पावर, पता ही है यदि सब देखा होगा सेशन 1 सेशन 2, तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखा तो ये सब पता है। बेस सेम है, अभी भी बताएं, तो जोड़ दो पावर को ना, बेस सेम में जोड़ देना है पावर को, मल्टीप्लाई में रहता तब। तो जुट गया। फाइनली इधर लिखेंगे जो आएगा वही, तो 2 इज टू पावर 9, तो इधर भी क्या हो जाएगा 2 इज टू पावर 9 है ना, आसान। बहुआ वाला सवाल ये करके दिखाओ। 5 इज टू पावर 5 होल इज टू पावर 3 और 5 इज टू पावर 4 होल इज टू पावर 8 है, तो क्या करेंगे, 5 इज टू पावर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक बार फिर से देख लो, कितना बार मैं फॉर्मूला लिखा हूँ भाई, कितना बार लिखा हूँ। ए टू डी पावर m होल इज टू पावर n हो, इसका फॉर्मूला यही कि ए टू डी पावर m है। नॉर्मल सा बात है, ये दोनों गुना में करो ना गुना, इसका ये फॉर्मूला भी है। तो ये 5 इज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 5 इज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। आगे देखिए 5 इज टू पावर, ये दोनों गुना करिए तो 5 इज टू पावर 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर 5 इज टू पावर 32 हो जाएगा। आगे बेस सेम है तो फिर पता ही फॉर्मूला क्या, दोनों पावर जुड़ जाएगा। तो 5 इज टू पावर 15 प्लस 32, तो फाइनली बताइए क्या होने वाला, 5 इज टू पावर 5 2 7 3 1 4, 5 इज टू पावर 47 हो गया, 5 इज टू पावर 47 हो गया। बताओ 4 इज टू पावर 3 होल इज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2 इज टू पावर 2 होल इज टू पावर 2, ये तुम्हारे लिए है। बताओ बाबा क्या लिखूं, नहीं आ रहा है सच में? जब पीछे का वीडियो करके आओ। अरे बहू आ जाओ ना रे, मार खाएगा इसे। इतना आसान से तो बताओ, इससे आसान क्या होगा भाई, इससे आसान से नहीं होता ये सब एक्सपोनेंट, इससे आसान उम्मीद भी नहीं करना, हो ही नहीं सकता यार। अब क्या आसान होगा बताओ। देखो भाई इसको कैसे सोल्व करेंगे अब, इनको सोल्व करना आसान है। 4 इज टू पावर 3 है ना, ये
तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा? तो 4 मल्टीप्लाई 2, इधर भी मल्टीप्लाई तो दे दो भाई मल्टीप्लाई, ये 2 मल्टीप्लाई 2 भी लिख दो, इधर 4 मल्टीप्लाई 2 अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? इतने पे भी छोड़ दो या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट क्या कर दो मल्टीप्लाई, आंसर आएगा ही आएगा। तो चलो हम इतने पे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट करना है मल्टीप्लाई तो कर। देखो ये क्वेश्चंस को देखो, ये क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि 5/6 होल इज टू पावर 6 और 5/6 होल इज टू पावर 8। तो इसको हल करने के लिए आसान सा बात है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों को 6 से इसको भी कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, फिर 8 से इसको भी करो, इसको भी करो। देखो ये हो जाएगा 5 इज टू पावर 6/6 इज टू पावर 6 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो पलटना भी पड़ेगा, याद रखना, तो पलट देते हैं। 6/5 हो जाएगा, 5/6 है तो 6/5, 8 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो 8 यहाँ पर भी 8 यहाँ पर भी। अब देखो, अब तो हम सब यहाँ पर कट भी कर सकते हैं या फिर नीचे वाला को ऊपर ले जाकर माइनस भी कर सकते हैं, दोनों तरीका हम बता देते हैं। तो पहले चलो हम सब कट करते हैं, करे कट, रेडी हो? बताओ 5 इज टू पावर 6 को काटेंगे 8 से तो 2 को पावर, 6 इज टू पावर 6 से काटेंगे 6 इज टू पावर 8 को तो 2 को पावर, बचेगा कि नहीं बचेगा? फाइनली यहाँ पर बचा क्या? 5 ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा है कि 5 6 इज टू पावर 2, 6 इज टू पावर 2 होल बाय, ये बचा है 5 इज टू पावर 2, तो लिख दो 6 का स्क्वायर 36 है, 5 का स्क्वायर 25। दूसरा देखो तरीका, यही वाला पैटर्न को यहाँ पर देखो दूसरे तरीका से कि 5 इज टू पावर 6 है ना। अब ये वाला टर्म दोनों कटेगा तो इसको इसी के पास में ले जाते हैं, इसी के पास में रखते हैं ताकि क्या हो, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कुछ भी करने में, सोल्व करने में आसानी हो। तो 5 इज टू पावर 8 मल्टीप्लाई 5 इज टू पावर 8 है तो माइनस में 8, पता है नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस में, ऊपर में माइनस रहता है नीचे आता है तो प्लस में, मल्टीप्लाई 6 इज टू पावर 8 मल्टीप्लाई 6 इज टू पावर 6 है तो ऊपर जाएगा माइनस में ना, यानी 6 इज टू पावर -6। अब देखो दोनों का बेस में फॉर्मूला पता ही है, 5 इज टू पावर 6 जोड़ना है ना, -8 है तो -8 लिख दिए, मल्टीप्लाई 6 इज टू पावर 8 प्लस -6 तो -6। अब बताओ यहाँ पर देखो अच्छे से, प्लस माइनस माइनस, यानी 5 इज टू पावर 6 में से 8 जाएगा, -2 की 2 -2 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस तो 8 में से 6 जाएगा 2, 6 इज टू पावर 2। अब ये माइनस वाला को नीचे लाएंगे प्लस में ना, ये तो प्लस है तो 6 इज टू पावर 6 है, ये माइनस को प्लस करने के लिए 5 इज टू पावर नीचे में 2 लिख दिए, ये 36/25 है ना, सेम ही आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो 29 इज टू पावर 0 और 23 इज टू पावर 0 मल्टीप्लाई करना है 16 इज टू पावर 0 से, ये बीच में क्या है माइनस। चलो तुमको पता है कि 2 इज टू पावर 0 इसका भी वैल्यू कितना होने वाला है 1, या फिर 3 इज टू पावर 0 इसका भी वैल्यू क्या होगा, ये कोई भी पावर, जैसे 245 इज टू पावर 0 पूछ दे तो 1, 5 इज टू पावर 0 पूछे तो 1, y इज टू पावर 0 पूछे तो 1, किसी भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसका पावर यदि 0 देकर पूछे कितना होगा तो कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा, उससे ज़्यादा होगा क्या, नहीं होगा। तो चलो भाई इसको सोल्व करते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं। नहीं 29 इज टू पावर 0 तो फिर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, माइनस 23 इज टू पावर 0 तो फिर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, आगे सोल्व करते हैं। 16 इज टू पावर 0 तो फिर क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे, नहीं नहीं 1 पावर रहता है तो 1 से 1 गया 0, मल्टीप्लाई 1 0, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो एक और सवाल बना लो ये कि 24 मल्टी 2 4 सॉरी 2 इज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 2 इज टू पावर 5 बाई 2 इज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 इज टू पावर 5। बताओ ये सवाल को कौन बना लेगा, बउआ वाला है, बना लेगा? अरे बउआ है सब, अरे बउआ, अरे बउआ बना लेगा रे, बनाओ तुम। देखो आसानी से कट करो, 2 इज टू पावर 3 है, 4 काटेंगे तो एक पावर बचेगा, 2 इज टू पावर 5 5 कैंसिल, फाइनली 2 इज टू पावर 1 बचा, यानी 2 आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 मल्टीप्लाई -7 इज टू पावर m है इक्वल -347। तो बताओ इसको कुछ भी करेगा ना भाई, तो इसको बहुत करेगा तो ये लिख लेगा कि 7 इज टू पावर 2 मल्टीप्लाई, इसको बहुत करेगा तो नीचे ले जा सकता है, या फिर इसको ऐसे लिख सकता है, और क्या लिख सकता है। लेकिन इसको भी तो हम सब तोड़ के कुछ लिख सकते हैं। अब कैसे तोड़ेंगे, तो आपको एलसीएम मेथड बताएं ऐसे करके तोड़ने के लिए, है कि नहीं है? एलसीएम मेथड है ना, नहीं है? हाँ यार एलसीएम मेथड ही होता है। तब तक देखो हम सब इसको क्या करते हैं, एलसीएम मेथड तो है ही, तब तक देखो हम सब इसको ऐसे करके लिख सकते, तो एलसीएम मेथड लगाना, इस -7 इज टू पावर 3 -7 इज टू पावर 3 इसको गुना करके देखना तो इतना ही हो जाएगा, 343 हो जाएगा। सोल्व करते तुम सब निकाल लेना। तो ये देखो दोनों का बेस सेम है ना, तो फिर फॉर्मूला लगा तो पता ही है, पावर आपस में जुड़ जाएगा। तो 7 इज टू पावर, ये माइनस है तो अब क्या करेंगे भाई, ये तो माइनस है, ये प्लस में है, माइनस से होगा ऑफकोर्स ही, तो माइनस में कितना हो जाएगा 7 इज टू पावर 2 प्लस एम, यानी m प्लस 2 या 2 प्लस एम बराबर इधर क्या -7 इज टू पावर 3। तो ये भी अब तो पता है कि a टू दी पावर m हो इक्वल a टू दी पावर n हो, तो फिर बेस दोनों का सेम सेम है तो पावर आपस में बराबर होगा, m बराबर हो जाएगा किसके, n के, किसके n के, यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इसका ये पावर इसके बराबर हो जाएगा, यानी 2 प्लस m बराबर हो जाएगा 3 के।
तो ये m बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 है तो -2, ये क्या है +2 तो -2, तो m का मान कितना निकला 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा।